12 रबी उल अव्वल के मुबारक दिन किशमिश के छोटे से दाने पर एक ऐसा अमल है कि जो कुछ सोच रखा होगा वह पूरा हो जाएगा। जिस मकसद को लेकर परेशान है वह मकसद पूरा हो जाएगा। यह मौका साल में एक बार मिलता है। अपनी मुराद पूरी करवा लेना, जाया मत करना। और यह अमल सेव कर ले, इसको लाजमी करना है। आज मैं आपको एक ऐसे राज से आगाह करने जा रहा हूं जो सदियों से बुजुर्गों के पास महफूज रहा है। यह वह अमल है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जो सारी उम्र नहीं मिल सका वह भी हासिल हो जाता है। और सबसे हैरत की बात यह है कि यह अमल सिर्फ किशमिश के दानों के साथ किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि किशमिश के छोटे से दाने में इतनी ताकत कैसे हो सकती है, लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला की कुदरत में छोटी से छोटी चीज भी अजीम काम कर सकती है। जैसे मच्छर जैसे छोटे से जानवर का कुरान में जिक्र है, इसी तरह किशमिश का यह छोटा सा दाना भी अल्लाह की मशीयत से अजीम बरकतें ला सकता है। 12 रबी उल अव्वल का दिन वह मुबारक दिन है जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। यह दिन अपने अंदर लातादाद बरकतें और रहमतें समेटे हुए है। इस दिन की अजमत और बरकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस दिन जो भी नेक अमल किया जाए इसकी बरकतें बेहिसाब होती है। यह अमल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बरसों से अपने मकासद की तकमील का इंतजार कर रहे हैं, जिनके दिल में बड़े बड़े ख्वाब हैं, पहाड़ जैसे बुलंद मकासद हैं, लेकिन वह पूरे नहीं हो रहे। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी कोशिशें बहुत हैं, लेकिन नतीजे वह नहीं आ रहे जो आप चाहते हैं। कभी लगा है कि जैसे आपके और आपके मकसद के दरमियान कोई दीवार हाइल है। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। वह मालिक उल मुल्क है, हर चीज का मालिक है। अगर वह चाहे तो आसमान से भी रिजक बरसा सकता है। अगर वह चाहे तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान बना सकता है। लेकिन हर चीज का एक वक्त है, हर दुआ का एक मौका है और हर अमल का एक खास दिन है। किशमिश का यह अमल सिर्फ आम दिनों में नहीं बल्कि खास तौर पर 12 रबी उल अव्वल के दिन किया जाता है, क्योंकि यह वह दिन है जब रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ लाए। यह वह दिन है जब पूरी कायनात में नूर की बारिश हुई। इस दिन की बरकत सिर्फ उसी दिन तक महदूद नहीं रहती बल्कि इसके असरात साल भर जारी रहते हैं। जो लोग यह अमल करते हैं वह कहते हैं कि उनकी जिंदगी में एक अजीब सा तब्दीली आ जाती है। जो काम बरसों से रुक रहे थे वह अचानक आसान होना शुरू हो जाते हैं। जो दरवाजे बंद थे वह खुलना शुरू हो जाते हैं। जो लोग दूर थे वह करीब आ जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यह कोई जादू टोना नहीं है। यह अल्लाह के कलाम की बरकत है, सूरह यासीन की अजमत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की बरकत है। यह सब कुछ अल्लाह की मर्जी और उसके फजल से होता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यह अमल क्या है और क्यों इतना मुअस्सिर है। अब जब आपको मालूम हो गया है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन किशमिश का यह अमल क्यों खास है, तो आइए जानते हैं कि इस दिन की बरकत वाकई कितनी अजीम है। दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल का दिन वह मुबारक दिन है जिसका पूरे साल से इंतजार होता है। यह कोई आम दिन नहीं है। यह वह दिन है जब अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। इस दिन की बरकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो पूरा जहान रोशन हो गया था। यह वह दिन है जब रहमत के दरवाजे खास तौर पर खुल जाते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपकी दुआएं फौरी तौर पर कबूल हो जाती हैं।
कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि आसमान बहुत करीब है। 12 रबी उल अव्वल का दिन बिल्कुल ऐसा ही है। इस दिन की खुसूसियत यह है कि अल्लाह ताला खास तौर पर अपने बंदों की हाजतें पूरी फरमाता है। हर वह ख्वाहिश जो दिल में छुपी हुई है, हर वह मुराद जो बरसों से पूरी होने का इंतजार कर रही है, इस दिन की बरकत से पूरा होने का इम्कान बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहां एक अहम बात याद रखनी चाहिए कि यह सिर्फ मांगने का दिन नहीं है, बल्कि शुक्रगुजारी का भी दिन है। जब हम इस दिन अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो पहले हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें यह मुबारक दिन नसीब फरमाया, उसने हमें अपने महबूब रसूल का उम्मती बनाया। इस दिन की बरकत सिर्फ दुआ मांगने तक महदूद नहीं है। यह वह दिन है जब छोटे से छोटा नेक अमल भी बहुत बड़ा अज्र ले आता है। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने इस दिन के लिए खास अमाल मुकर्रर किए हैं और किशमिश का यह अमल भी इन्हीं खास अमाल में से एक है। किशमिश का इंतखाब क्यों किया गया है, इसकी भी एक खास हिकमत है। किशमिश में फितरी तौर पर मिठास है, यह सेहत के लिए मुफीद है और यह आसानी से दस्तयाब भी है। जब हम इस पर कुरान की तिलावत करते हैं, खास तौर पर सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, तो यह एक तरह से दवा बन जाता है, सिर्फ जिस्म के लिए नहीं बल्कि रूह के लिए भी। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। इसकी तिलावत की बरकतें बेशुमार हैं। जब यह सूरह किसी चीज पर पढ़ा जाता है तो वह चीज बरकत से भर जाती है, और जब यह अमल 12 रबी उल अव्वल के दिन किया जाता है तो इसकी बरकतें कई गुना बढ़ जाती हैं। यहां यह बात भी अहम है कि यह अमल किसी खास तबके के लिए नहीं है, यह हर मुसलमान कर सकता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या न हो, छोटा हो या बड़ा। अल्लाह के नजदीक सब बराबर है और उसकी रहमत सबके लिए यकसान है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने यह अमल किया और उनकी जिंदगी बदल गई। जिनका कारोबार बंद होने के करीब था वह अचानक कामयाब हो गया। जिनके बच्चे नहीं थे उनको औलाद नसीब हुई। जिनके घर में मोहब्बत की कमी थी वहां प्यार भर गया। लेकिन याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है, यह अल्लाह का फजल है, उसकी बरकत है। और यह सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो सच्चे दिल से पूरी नियत के साथ यह अमल करते हैं। अब सवाल यह है कि यह अमल कैसे किया जाता है। अब जब आपको 12 रबीउल अव्वल के दिन की अजमत और इसकी बरकतों का पता चल गया है, तो आइए जानते हैं कि यह मुबारक अमल कैसे किया जाता है। सबसे पहले यह बात समझ लीजिए कि यह कोई पेचीदा अमल नहीं है। यह इतना आसान है कि हर शख्स इसे कर सकता है। लेकिन आसान का मतलब यह नहीं कि इसकी अहमियत कम है। बाज औकात सबसे आसान चीजें ही सबसे ज्यादा मुअस्सिर होती हैं। सबसे पहले आपको अपनी हैसियत के मुताबिक किशमिश के दाने तैयार करने हैं। यहाँ हैसियत के मुताबिक का मतलब यह है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप ज्यादा किशमिश ले सकते हैं, और अगर कम हैं तो कम। अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। चाहे आप सिर्फ एक मुट्ठी किशमिश लें या कई किलो, बरकत उतनी ही होगी जितनी आपकी नियत में सच्चाई है। किशमिश का इंतखाब करते वक्त अच्छी क्वालिटी का ख्याल रखें। साफ सुथरी ताजा किशमिश लें। याद रखिए, यह किशमिश आप खुद भी खाएंगे और अपने घर वालों को भी देंगे, इसलिए अच्छी क्वालिटी का इंतखाब जरूरी है। अब आता है असल अमल। आपको इन किशमिश के दानों पर 2 बार सूरह यासीन पढ़नी है। यहां 2 बार का मतलब यह है कि पहले मुकम्मल सूरह यासीन एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार मुकम्मल सूरह यासीन पढ़ें। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुकून के साथ पढ़ें। हर आयत को दिल में उतारते जाएं। लेकिन यहां एक खास बात यह है कि आपको सूरह यासीन अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़नी है। यानी
पहले दरूद शरीफ पढ़ें, फिर सूरह यासीन शुरू करें और सूरह यासीन खत्म करने के बाद दोबारा दरूद शरीफ पढ़ें। यह न भूलें कि दोनों बार सूरह यासीन पढ़ने से पहले और बाद में दरूद शरीफ जरूरी है। दरूद शरीफ कोई भी पढ़ सकते हैं। सबसे आसान यह है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अगर यह याद नहीं तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफी है। अहम बात यह है कि आपके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और एहतराम हो। सूरह यासीन पढ़ते वक्त आपको किशमिश के दानों के सामने बैठना है। ये जरूरी नहीं कि आप किशमिश को हाथ में पकड़े रहें, बस सामने रखकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुरान देखकर पढ़ना हो तो कोई हर्ज नहीं, और अगर जबानी याद है तो और भी बेहतर है। तिलावत के दौरान आपका दिल साफ होना चाहिए, किसी से कीना, बग़ज़, हसद न हो। अगर किसी से कोई शिकायत है तो पहले उसे साफ कर ले, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो दुआ जल्दी कबूल होती है। दोनों बार सूरह यासीन मुकम्मल करने के बाद किशमिश पर हल्का सा फूंक मारना है। ये फूंक कुछ खास नहीं, जैसे आप आम तौर पर गर्म चीज को ठंडा करने के लिए फूंक मारते हैं, वैसा ही यह फूंक उस बरकत को किशमिश में मुंतकिल करने का जरिया है जो तिलावत के दौरान पैदा हुई है। इसके बाद आपको यह किशमिश खुद भी खानी है और घर के बाकी अफराद को भी खिलानी है। हर किसी को थोड़ा थोड़ा दें। अगर किशमिश ज्यादा है तो कई दिन तक खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन याद रखें कि यह किशमिश एहतराम के साथ खाई जाए, खेल में नहीं। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या होता है। जब आप यह मुबारक अमल मुकम्मल कर लेंगे तो इसके बाद जो कुछ होने वाला है वह आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, यह कोई आम बात नहीं है कि मैं आपसे यह कह रहा हूं। जिन लोगों ने यह अमल किया है उनके तजुर्बात हैरत अंगेज हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो शख्स यह अमल सही तरीके से करता है वह बेरोजगार नहीं रहता। यह एक ऐसा तजुर्बा है जो बार बार देखा गया है। आपने कभी गौर किया है कि बाज लोग मुसलसल कोशिश करते रहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता। वह काबिल भी है, मेहनती भी है, लेकिन फिर भी इंतजार करना पड़ता है। इस अमल की बरकत से ऐसे लोगों के लिए काम के दरवाजे खुल जाते हैं। वह काम जो महीनों से दस्तक दे रहा था अचानक आ जाता है। लेकिन यह सिर्फ रोजगार की बात नहीं है, यह अमल हर काम में कामयाबी लेकर आता है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो पढ़ाई में कामयाबी मिलती है। अगर आप कारोबारी हैं तो कारोबार में बरकत आती है। अगर आप घरेलू खातून हैं तो घर के मामलात आसान हो जाते हैं। यहाँ एक अहम बात यह है कि कामयाबी सिर्फ मादी चीजों में नहीं आती, बल्कि रूहानी तौर पर भी आपको सुकून महसूस होता है। जो बेचैनी, परेशानी, घबराहट थी वह कम होना शुरू हो जाती है। दिल में एक अजीब सा इत्मीनान आ जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि यह अमल करने के बाद उन्हें ख्वाब में भी खुशखबरी मिलती है। कोई बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। कभी कभी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो जाती है, जो इस बात का इशारा होता है कि आपका अमल कबूल हो गया है। सबसे हैरत की बात यह है कि यह बरकतें 12 रबीउल अव्वल से पहले ही नजर आना शुरू हो जाती है। यानी आपको साल भर इंतजार नहीं करना पड़ता। आमतौर पर 40 दिन के अंदर अंदर कुछ न कुछ तब्दीली नजर आना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक अहम बात याद रखनी चाहिए कि तब्दीली का मतलब यह नहीं कि आपके पास फौरी तौर पर करोड़ों रुपए आ जाएंगे या आपकी सारी परेशानियां एकदम खत्म हो जाएंगी। अल्लाह का निजाम बहुत हकीमाना है। वह अपने बंदों को वही देता है जो उनके लिए बेहतर होता है। कभी कभी तब्दीली छोटी लगती है, लेकिन उसके असरात बहुत गहरे होते हैं। जैसे आपको कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है जो आपकी मदद करता है, या आपको कोई ऐसी मालूमात मिल जाती है
जो आपके काम आती हैं, या फिर आपकी सेहत बेहतर हो जाती है जिससे बाकी काम आसान हो जाते हैं। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वह अमल करने के बाद बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। याद रखिए, यह अमल आपकी कोशिशों में बरकत डालता है, उनकी जगह नहीं लेता। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी, लेकिन अब आपकी मेहनत में बहुत ज्यादा बरकत होगी। अब सवाल यह है कि यह अमल कौन कौन कर सकता है। जब आपने यह सब सुन लिया है तो अब सवाल यह पैदा होता है कि यह अमल कौन कौन कर सकता है और क्या वाकई यह हर किस्म की मुश्किल का हल है। दोस्तों, यह अमल करने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हर उस शख्स के लिए है जिसके दिल में कोई भी जायज ख्वाहिश है। जिसको बेटा चाहिए वह यह अमल करे। कितने घर ऐसे हैं जहां बरसों से औलाद का इंतजार है। मियां बीवी दुआएं करते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यह अमल उनके लिए खास बरकत लेकर आता है। बहुत से लोगों ने यह अमल किया और उन्हें औलाद की नेमत नसीब हुई। फिर वह लोग जिनको गैब से रिजक चाहिए, यह कितना अजीब लफ्ज है, गैब से रिजक, यानी ऐसा रिजक जिसका कोई जाहिरी जरिया नजर नहीं आ रहा। जब आपके पास कोई काम नहीं, कोई जरिया आमदनी नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह कहीं से न कहीं रिजक भेज देता है। यह अमल ऐसे लोगों के लिए बहुत मुफीद है। मियां बीवी की मोहब्बत के लिए भी यह अमल बेहतरीन है। आजकल कितने घर ऐसे हैं जहां शादी हो गई है लेकिन मोहब्बत नहीं है। दोनों एक ही छत तले रहते हैं लेकिन दिलों में दूरी है। बातचीत तो होती है लेकिन प्यार के साथ नहीं। यह अमल ऐसे जोड़ों के दरमियान मोहब्बत पैदा करता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है। लेकिन यह सिर्फ यही 3 चीजें नहीं है। यह अमल हर उस चीज के लिए है जो आपके दिल में है। अगर आप तालिब इल्म हैं और इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं, अगर आप बीमार हैं और सेहत चाहते हैं, अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं और इंसाफ चाहते हैं, अगर आपका कोई रिश्ता टूट गया है और उसे जोड़ना चाहते हैं, सबसे अहम बात यह है कि यह अमल करने से आपको वह मिलेगा जो आपने सोचा होगा। यहां सोचा होगा का मतलब बहुत गहरा है। यह सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि वह चीज है जिसके बारे में आपने दिल से सोचा हो, जिसके लिए आपने दुआ की हो, जिसके लिए आपने आंसू बहाए हों। यह दिन वाकई बहुत बरकत वाला है। इसकी बरकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह वह दिन है जब पूरी दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा मिला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जब अल्लाह ने इस दिन इतना बड़ा तोहफा दिया तो बाकी छोटे तोहफे देने में क्या मसला। लेकिन यहां कुछ अहम बातें याद रखनी जरूरी है। पहली बात यह कि यह अमल सिर्फ जायज चीजों के लिए करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए या कोई गलत काम करने के लिए यह अमल न करें। अल्लाह की बरकत सिर्फ नेक कामों में आती है। दूसरी बात यह कि सब्र रखें। अल्लाह का निजाम फौरी नतीजों का नहीं है। वह बेहतरीन वक्त में बेहतरीन तरीके से आपकी दुआ कबूल फरमाता है। हो सकता है आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पस पर्दा बहुत कुछ हो रहा होता है। तीसरी अहम बात यह कि इस अमल के साथ साथ अपने आमाल भी ठीक रखें। नमाज पढ़ें, सच बोलें, वालिदीन का एहतराम करें, गरीबों की मदद करें, क्योंकि नेक आमाल के बगैर कोई भी दुआ मुकम्मल नहीं होती। चौथी बात यह कि इस अमल के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना न भूलें। जब आपकी मुराद पूरी हो जाए तो याद रखें कि यह अल्लाह का फजल है, आपकी कोई खूबी नहीं। आखिर में यह बात कि इस अमल को दूसरों तक भी पहुंचाएं। जितने लोगों को आप यह बताएंगे उतना ही आपको सवाब मिलेगा। लेकिन यह दिखावे के लिए ना करें, बल्कि इस नियत से करें कि दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचे। याद रखें, अल्लाह की रहमत बेहद है, उसके खजाने कभी खत्म नहीं होते और वह अपने बंदों को वह देता है
जिसका वह तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस जरूरत है सच्चे दिल से उसके आगे झुकने की, और यह मुबारक अमल उसी झुकने का एक जरिया है। जब आपने किशमिश का यह मुबारक अमल मुकम्मल कर लिया है, तो अब आपको एक और बहुत अहम काम करना है, जो इस अमल की बरकतों को कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, 12 रब्बी उल अव्वल तक का यह मुबारक वक्त सिर्फ किशमिश के अमल के लिए ही नहीं, बल्कि एक और अजीम इबादत के लिए भी है, और वह है कसरत से दरूद व सलाम पढ़ना। यह वह इबादत है जिसका अज्र और फायदा इतना ज्यादा है कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, तो आपके दिल में कैसा सुकून आता है। अब जरा सोचिए कि जब आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान अल्लाह के सबसे प्यारे हबीब पर दरूद और सलाम भेजते हैं, तो कितनी बरकत आपकी तरफ लौटकर आती है। दरूद शरीफ की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। फिर अल्लाह ने हम मोमिनों को भी हुक्म दिया कि तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। यह कितनी अजीम बात है कि हम उस काम में शरीक हो सकते हैं जो अल्लाह और उसके फरिश्ते कर रहे हैं। जब आप एक बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो अल्लाह आप पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। आपके 10 गुनाह माफ हो जाते हैं और आपके 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। ये कोई आम बात नहीं है। कोई और इबादत में आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता। अब सोचिए कि अगर आप 12 रब्बी उल अव्वल तक रोजाना सैकड़ों बार दरूद शरीफ पढ़ें, तो कितनी बरकत हासिल होगी, कितने गुनाह माफ होंगे, कितने दर्जे बुलंद होंगे, कितनी रहमतें नाजिल होंगी। यहां एक खास बात यह है कि दरूद शरीफ पढ़ने का कोई मुकर्रर वक्त नहीं है। आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते, बैठे उठे, काम करते वक्त, आराम करते वक्त। यह वह इबादत है जो हर हाल में की जा सकती है। जब आप सुबह उठते हैं तो पहले दरूद शरीफ पढ़ें। जब दफ्तर जा रहे हों तो रास्ते में दरूद शरीफ पढ़ते जाएं। जब खाना खा रहे हों तो दरूद शरीफ पढ़ें। जब सोने जा रहे हों तो दरूद शरीफ पढ़ कर सोएं। यूं आपका पूरा दिन बरकत में गुजरेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दोस्तों, हर दरूद शरीफ की अपनी खुसूसियत है। अगर आपको तवील दरूद याद है तो बेहतरीन, वरना सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफी है। असल बात दिल की कैफियत की है, अल्फाज की तादाद की नहीं। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात यह है कि आपको कसरत से दरूद पढ़ना है। कसरत का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा, 1-2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। कुछ बुजुर्गान दीन का यह मामूल था कि वह रोजाना 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ते थे। आप सोचेंगे कि यह कैसे मुमकिन है। दरअसल जब आपको यह आदत हो जाए तो यह बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप सांस लेते हैं बगैर सोचे, वैसे ही दरूद शरीफ भी आपकी जबान पर जारी हो जाता है। इस कसरत से दरूद पढ़ने के फवाइद हैरत अंगेज हैं। सबसे पहले तो आपके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है। जितना ज्यादा आप किसी का नाम लेंगे, उतनी ज्यादा उससे मोहब्बत होगी। और नबी की मोहब्बत जिन दिलों में होती है, वह दिल कभी खाली नहीं रहते। दूसरा फायदा यह है कि आपके काम गैप से पूरे होना शुरू हो जाते हैं। गैप से का मतलब यह है कि ऐसे तरीकों से जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। आप किसी काम के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वह नहीं हो रहा। फिर अचानक कहीं से कोई और रास्ता निकल आता है। तीसरा फायदा यह है कि अल्लाह ताला आपकी हर काम में मदद फरमाता है। जो काम आपके लिए मुश्किल था, वह आसान हो जाता है। जिस काम में रुकावटें थीं, वह दूर हो जाती हैं।
जो लोग आपकी मुखालफत कर रहे थे वह आपके हामी बन जाते हैं।